हम द हिंदू का एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं जो कि पब्लिश हुआ है 6 दिसंबर के डेट को। तो इसका टाइटल है द नीड टू रीओपन आंगनवाड़ी। तो इस टाइटल में ये बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के बाद से देश भर के विभिन्न राज्यों में जो आंगनवाड़ी होता है, प्री स्कूल चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर्स जैसे बोला जाता है, तो ये लॉकडाउन की वजह से बंद है। अप्रैल 2020 के लॉकडाउन से लगभग इसे 1.5 से पौने 2 साल होते आ रहे हैं इसे बंद हुए। लेकिन इसकी ये जरूरत है। आंगनवाड़ी एक जो चाहे किसी भी बच्चों का जो शुरुआती वक्त होता है वो उनके डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। साथ ही साथ जो आंगनवाड़ी है वो एक तरीके से वहाँ के जो वर्कर्स है वो एक प्रमुख जरिया होते हैं सरकारी सुविधाओं को, सरकारी पॉलिसीज के बारे में गांव की महिलाओं को तथा गांव के लोगों तक को बताने के लिए। साथ ही साथ जो आंगनवाड़ी होता है ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सोर्स होता है जो कि लो इनकम फैमिलीज को चाइल्ड केयर प्रोवाइड करता है, उन्हें स्वास्थ्य प्रोवाइड करता है, उन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, एजुकेशन, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशंस और जो ये रोगवर्धक दवाइयाँ होती है ये सब उन्हें प्रदान करता है। साथ ही साथ उनके हेल्थ चेकअप करता है रेगुलरली और अन्य सुविधाएं प्रदान करता है। तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस के सर्विसेज जो कि एक पॉलिसी बनाई गई है केंद्र सरकार के द्वारा, उसके अंतर्गत इस पॉलिसी को आगे ले जाने में आंगनवाड़ी एक बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका निभाते। साथ ही साथ ये गांव के लो इनकम फैमिलीज को सपोर्ट करते हैं। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस का जो सर्वे आया, फिफ्थ सर्वे ये 2019 बीच में लॉन्च किया गया, उसने ये बताया कि 5 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे उसमें से 15% से भी कम बच्चे होते हैं वो प्री स्कूल, मतलब स्कूल 5वीं कक्षा से जाने के पहले की जो पहले की कक्षाएं होती उनमें सिर्फ 15% बच्चे ही जा पाते हैं। और एक दूसरी बात ये आई कि एक महिलाएं होती है जो कि अर्बन या फिर रूरल एरिया की होती है, वो लॉकडाउन के कारण ये समस्या उनके साथ हो गई कि 30% से ज़्यादा ऐसे महिलाओं की संख्या में वृद्धि आई जो कि अनपेड कार्यों में इन्वॉल्व है, जिन ऐसे काम करने को मजबूर है वो औरतें जिसमें उन्हें तनख्वाह नहीं मिलती, बस उन्हें कुछ राशन पानी या पेट भरने के खाद्य सामग्री प्रदान कर दी जाती है, लेकिन वो मजबूरी में सिर्फ उन्हें पैसा भी नहीं मिल पाता है, सिर्फ वो उन्हीं राशन से ही काम चलाती है। अब एक कोविड-19 का एक जो ग्रामीण घरों में एक सर्वे किया गया, उसमें यह बताया गया कि 8 राज्यों में 58% महिलाएं ऐसी है जो कि होम स्कूलिंग मतलब घर में ही बच्चों को पढ़ाने लगी है, क्योंकि इन्हें स्कूल में अपने बच्चों को भेजने के लिए पैसे नहीं होते। अब जो 5 वर्ष से कम आयु के जो बच्चों का जो पहले 5 वर्ष होते हैं वो उनके डेवलपमेंट के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेज होता है। इस वक्त उन्हें एक अच्छे माहौल की ज़रूरत होती है, अच्छे न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, एजुकेशन की ज़रूरत होती है। तो इन सब के लिए आंगनवाड़ी एक बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर सरकार के द्वारा फंड प्रोवाइड किए जाते हैं आंगनवाड़ी को, जिससे आंगनवाड़ी में बच्चों के लिए खिलौने और जो प्री स्कूल की जो पढ़ाई होती है, बेसिक एजुकेशन, तो उससे रिलेटेड मटेरियल्स, पुस्तकें
और जो खे, खेल के माध्यम से पढ़ाने की जो ट्रेनिंग रहती है वो इन आंगनवाड़ी वर्कर्स के पास होती है। तो जब इन प्री स्कूल्स में जब बच्चों का दाखिला किया जाता है तो वो उन बच्चों के कंपेयर में जो घर में ही पल पल बढ़ के बड़े होते हैं या उनसे ज़्यादा उनका मस्तिष्क का विकास हो पाता है। अब 2020 में नेशनल पॉलिसी बनाई गई, उसने ये कहा कि आंगनवाड़ी को एक अहम दर्जा दिया जाएगा ताकि वो बच्चों का जो केयर होता है, अर्ली चाइल्डहुड केयर रहता है, उसे यूनिवर्सलाइज बना सके। साथ ही साथ उन्हें अर्ली एजुकेशन है वो भी उन्हें प्रदान किया जा सके। तो इसका ये है टू यूनिवर्सलाइज द एक्सेस टू अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। अब पिछले हफ्ते ही केंद्र सरकार ने ECCE प्रोग्राम अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का फेस रोल आउट किया, जो कि हर एक आंगनवाड़ी का लगभग 20% हिस्सा हर वर्ष उसे वहां तक पहुंचाने का प्रयास करेगी। अब साथ ही साथ जो आंगनवाड़ी के वर्कर होते हैं उनके पास फिलहाल इस देश में ये समस्या है कि उनके पास एक प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती। साथ ही साथ उनकी जो इनकम है वो भी उतनी अच्छी नहीं होती कि वे मन लगा के या फिर अच्छे टैलेंट के वर्कर्स लोग इस काम में आ सके। साथ ही साथ उनके पास अच्छे सपोर्ट भी नहीं होता। जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए आंगनवाड़ी सेंटर्स में वो भी नहीं मिल पाता। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन की एक जिम्मेदारी होती है कि वो वक्त रहते इन सभी कोर सर्विसेज को, जैसे कि प्री सर्विस एजुकेशन है, स्कूल एजुकेशन है, इसे उन तक पहुंचा सके। अब नीति आयोग ने ये पाया कि सिर्फ 60% आंगनवाड़ी केंद्र ही ऐसे जहां पर बच्चों के लिए एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रॉपर उनके बैठने की, उनके रहने की एक साफ सुथरी जगह है। और वर्कर की भी कमी पाई गई, आधे से ज़्यादा वर्कर्स अनहाइजेनिक पाए गए। अब जब हम शहरी एरिया की बात करें तो सिर्फ 28% ही ऐसे आंगनवाड़ी थे जहां उनके बच्चों के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जबकि गांव की हालत के आंगनवाड़ी की हालत शहर के आंगनवाड़ी से अच्छी है, क्योंकि वहाँ 42% आंगनवाड़ी केंद्र एक अच्छे लेवल में स्तर में पाए गए। अब जैसे ही आंगनवाड़ी अगर खुलने लगेंगे तो उनका ये जिम्मेदारी है कि वे इवैल्यूएशन कर पाए और एक नए सिरे से शुरुआत करें। अब उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के राज्यों में स्टडी की गई तो यह पाया गया कि वहाँ पर जो वॉलेंटियर्स होते हैं वो खुद ही वर्क करने आते हैं बच्चों की देखभाल करने के लिए, और उन्हें एक तरीके से केयर गिवर के रूप में वह काम करते, वॉलेंटियर के रूप में वो। तो इससे एक बहुत ही अच्छा वह बदलाव आया। वहाँ के जो पोषण के स्तर है बच्चों में वो बढ़ा। फिर जो स्टंटिंग एक प्रकार की जो ग्रोथ है इसमें वो क्या हो जाती है, बच्चों की रुक जाती है। तो इसे भी ये हल करने में एक सक्सेस पाया आंगनवाड़ियों ने। अब कुछ अन्य इनिशिएटिव भी किए जाना चाहिए, जैसे कि जो नए बच्चे जन्मते उनके घर जाके उनको सुविधाएं, या फिर उनके घर जाके उनकी रिपोर्टिंग लेनी चाहिए, टाइम टू टाइम उन्हें जाके मिलना चाहिए। साथ ही साथ जो बच्चों के जो शुरुआत के जन्म के कुछ
शुरुआत के जो महीने होते हैं उन्हें उसमें आंगनवाड़ी के जो महिलाएं वर्कर्स रहती हैं उन्हें एक तरीके का सीमलेस कोऑर्डिनेशन करना चाहिए, उनके साथ सहयोग देना चाहिए। फिर इस आर्टिकल ने ये सुझाव दिया कि हमें आंगनवाड़ी के जो वर्कर्स होते हैं, वहाँ की जो कार्यकर्ताएं होती है, उनको अच्छे इंसेंटिव्स देना चाहिए, बोनस होनी चाहिए सैलरी में, फिर कुछ अन्य फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, ताकि इनसे वो अपने काम में उनका और ज़्यादा मन लगे और वो और अपने डेडिकेशन से काम कर पाए। और एक ये सुझाव है कि हमें और ज़्यादा आंगनवाड़ी वर्कर्स की भर्ती करनी चाहिए। फिर तमिलनाडु की एक स्टडी आई सामने, इसमें यह बताया कि जब वहाँ पर हम किसी आंगनवाड़ी केंद्र में कुछ एडिशनल वर्कर्स को अलॉट करते हैं, मतलब कुछ अधिक कार्यकर्ताओं को जब हम वहाँ काम में लगाते हैं, तो इससे वहाँ पर कॉस्ट इफेक्टिव गेन्स देखने को मिलते हैं, मतलब एफिशिएंसी आती है उस पूरे काम को करने में। इससे क्या होता है, बच्चों के न्यूट्रिशन स्तर भी सुधरते हैं और उनकी जो लर्निंग की एबिलिटी वो भी अच्छी बढ़ पाती है। अब जितने भी जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने ये ट्राई किया कि हम लिंक कर पाए आंगनवाड़ी और प्राइमरी स्कूल्स को, ताकि ये एक प्रकार से स्ट्रेंथन करे स्कूल के एजुकेशन को, या फिर स्कूल का जो माहौल होता है बच्चों का और वो आंगनवाड़ी का माहौल होता है, उससे वो एक एक समान हो पाए। अब भारत में ये एक खास बात है कि भारत में जो आंगनवाड़ी के जो केंद्र है वो दुनिया का एक सबसे बड़ा चाइल्डहुड सर्विस है। तो भारत इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोवाइडर है चाइल्डहुड सर्विसेज को, अर्ली चाइल्डहुड सर्विसेज को। और इस पूरे सर्विस में जो आंगनवाड़ी है वो एक अहम भूमिका निभाता है। तो हमें इसके आउटकम को और ज़्यादा इम्प्रूव बनाया जाना चाहिए, और इसके लिए हमें अधिक इन्वेस्टमेंट करना चाहिए आंगनवाड़ियों में। फिर जो अन्य इनोवेशन आविष्कार करने चाहिए पॉलिसीज में। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।